पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अरबाज को लेते हैं। हाँ जी अरबाज, क्या कहना चाहेंगे? हेलो हारिस भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? सवाल है मेरे दो। अच्छा हारिस भाई, पहला तो मुझे ये बताएं कि इस बात का हमारे पास न्यूरो साइंस में कोई प्रूफ है कि कॉन्शियसनेस दिमाग में ही है, मतलब कहीं और से नहीं आती? इस चीज का सबूत नहीं है कि कॉन्शियसनेस बाहर से आती है। इस चीज का कोई उसका तो सबूत नहीं। नहीं है, उसका तो नहीं है। इसी वजह से नहीं नहीं, सुन लेना, ये आपको लॉजिक मैं समझा रहा हूं कि क्या। हम्म। इस वजह से एक डिफॉल्ट पोजीशन बनती है कि कॉन्शियसनेस फिर आपके दिमाग से ही हो सकती है, क्योंकि जाहिर बात है दिमाग से ही हम सोचते हैं कि क्या किसी ने कहा कि हम दिमाग से नहीं सोचते, हम अपने दाएं हाथ से सोचते हैं? किसी ने नहीं कहा। तो हम हमारे दिमाग को तोड़ा जाए तो हम बेहोश हो जाते हैं, सर पे चोट लगती है, कंकशन आती है, हम बेहोश हो जाते हैं। ये सारी चीजें जाहिरी तौर पे लग रहा है कि दिमाग से हो रही है हर चीज। एविडेंस तो सजेस्ट करता है। हाँ तो करता है ना सजेस्ट। आपने तो न्यूरो साइंस के तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आप तो ब्रेन के डबल सर्टेन स्लिट। हिस्से को आप ब्रेन के सर्टेन हिस्से को सुन करते हैं तो वो इंसानों की स्प्लिट पर्सनैलिटियां बन जाती हैं। आपको खुशी मिलती है तो एमआरआई में आपका ब्रेन का सर्टेन हिस्सा लाइट अप होता है। तो ये सारी चीजें जो है, जो होश है, उसका ब्रेन से ही ताल्लुक बनता है। हाँ, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ क्या है उसकी डेफिनेशन नहीं दी जाती। तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह दें कि हमारा दिमाग एक एंटीना है, रिसीवर, और ये ना कोई कॉस्मिक शुआएं आ रही हैं तो इसके अंदर वो मिलके वो उसको पकड़ा। इसका एविडेंस नहीं है। हर चीज का एविडेंस कॉमन सेंस के जो ये फलसफा ये होता है कि जो भी चीज आपकी कॉमन सेंस डिक्टेट करती है आप उसके साथ चलते हैं, अनलेस कोई सबूत, गैर मामूली सबूत आए जो आपको कहे कि असल हकीकत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल, आंखों से यही लगता है कि जमीन जो है चपटी है, ठीक है? हाँ। जमीन जो है हमें लगता है आंखों से चपटी है। फिर कुछ ब्रिलियंट लोग आए, यूनानी लोग आए, उन्होंने कहा नहीं जमीन गोल है। फिर उन्होंने उसके हम्म। शाहिद दिए। फिर उन्होंने, आप जैसे आप करते हैं सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण जब लगता है तो जमीन का जब साया उसके ऊपर पड़ता है तो उसका कर्वेचर होता है, वो ऐसे नहीं हाँ। होता। तो ये सारी वो चीजें, फिर ये क्योंकि कॉमन सेंस हमें यही कहती है कि जमीन चपटी है, क्योंकि मुझे तो नहीं गोलाई नजर आ रही, तो इसका मतलब सही जमीन बात है। चपटी है। तो गैर मामूली गैर मामूली क्लेम के लिए गैर मामूली एविडेंस की जरूरत होती है। इसीलिए इसका एविडेंस नहीं है। हमें यही कॉमन सेंस बताती है कि अगर मैं आपके दिमाग पे थोड़ी मार दूं आप बेहोश हो जाएंगे या मर भी सकते हैं। तो हाथ पे थोड़ी मार दूं तो आपको आपको टुंडे तो हो जाएंगे लेकिन आपकी होशो आवाज कायम रहेंगे फिर भी। तो इसका क्या ताल्लुक है? तो इसका मतलब यही है कि हमारे जितने भी ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन से यही हमें अंदाजा लगता है कि कॉन्शियसनेस का ताल्लुक सिर्फ आपके अंदर जो ब्रेन है ना उससे है। हाँ, ब्रेन कि अगर अलावा कोई चीज है तो उसका फिर हमें कुछ सबूत देना पड़ेगा, जैसे यूनानियों ने हमें एक्सपेरिमेंट से साबित करके और ऑब्जर्वेशन से साबित करके उन्होंने बताया कि जमीन जो है चपटी नहीं गोल है। हम्म। अच्छा, हारिस भी आपको पता होगा शायद, इसका ना एविडेंस है न्यूरो साइंस में। एक एक्सपेरिमेंट था, डबल स्लिट ब्रेन। तो ना दिमाग के जो स्टेम होता है उसके दो हिस्से करते हैं, तो वो दो कॉन्शियसनेस हो जाती है एक बंदे में। हाँ हाँ, ये इसके ऊपर गालिब ने बात की हुई है। ये इसको इसको मुझे अब ये नहीं पता इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं या क्या कहते हैं। तो ये जो डबल पर्सनैलिटी का मैंने आपको बताया, ड्यूल पर्सनैलिटी का, इसमें हाँ इसका है ताल्लुक इससे। हाँ। और ये मतलब कि ये ना वही वाला कॉन्सेप्ट है। पहले होता था कॉन्शियसनेस, पहले था सोल। अब इन्होंने नया नाम दे दिया उसे, कॉन्शियसनेस। अच्छा। कॉन्शियसनेस हमेशा से ही है। ये जो मुहिम्मा है कॉन्शियसनेस का, और जो हमारे जो हिंदू साधु वगैरह है, ये कॉन्शियसनेस को बड़े अरसे से बात कर रहे हैं। हाँ, वो भी उसको कॉन्शियसनेस को सोल के साथ मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन असल में जो प्रॉपर वर्ड है वो कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस ही बनती है, क्योंकि सोल जो है ना, बॉडी एंड सोल, सोल को ये एक सेपरेट एंटिटी बना देते हैं जो कि समझ कॉन्शियसनेस को लें भी कि बनाते हैं। नहीं, लेकिन कॉन्शियसनेस है भी।
कॉन्शियसनेस आप इसको कह भी सकते हैं एक सेपरेट एंटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसी अगर एक टेक्नोलॉजी हो कि हम अपनी सारे ब्रेन के डेटा को एक हार्ड ड्राइव में, वो जॉनी डेप की मूवी थी बड़ी अच्छी, मैं भूल गया उसका नाम क्या था, उसमें हम डाल दें, तो मेरी कॉन्शियसनेस, आप मुझे, मेरी बॉडी तो नहीं होगी लेकिन आप कंप्यूटर में मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ भाई, मैं हाँ हाँ कंप्यूटर के अंदर ही रह रहा हूँ। जॉनी डेप ने यही किया, जब वो मरने लगता तो अपने आप को ट्रांसफर कर देता कंप्यूटर में। तो असल में जो मैं हूं या जो आप हैं, वो असल में आपकी उंगलियां या हाथ पांव तो नहीं है, वो है तो आप ही जो ये सोच रहा है कि इस वक्त माइंड। आप किधर हैं, आप क्या काम कर रहे हैं। असल तो ये बॉडी से अलग ही है, बॉडी एंड सोल या बॉडी एंड कॉन्शियसनेस, ये सारी वर्डों की गेम है। सोल को वो ये समझते हैं कि ऐसी चीज है जो निकलती है, खींची जाती है, वो कहीं और से आती है। कई कहते हैं उसी को लेके जाया जाएगा, उसको जहन्नुम में डाला जाएगा वगैरह। फिर सोल को अब फर्ज कर मुझे कंप्यूटर में आप डाल देंगे, वो जॉनी डेप की मूवी का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, तो आप मेरे से बात तो कर लेंगे, हाँ भाई कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर हारिस आता आपसे बात करता है, सारी बात मैं आप, लेकिन आप ये कंप्यूटर स्क्रीन को तोड़ देंगे तो मुझे तकलीफ तो नहीं होगी। वो तो डेटा हाँ होगा जो हार्ड ड्राइव में होगा, वो आप उसको कॉपी करके किसी और पर भी डाल सकते हैं। वो और बात है, जब आप कॉपी करेंगे फिर एक और फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम आ जाता है कि क्या वो मैं ही हूंगा या मेरी कॉपी होगी, और अगर मेरी कॉपी होगी तो क्या वो मैं हूंगा। सो इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो लेकिन ये वो चीजें हैं, जब ये होंगी तो तभी उनका जवाब हमें मिलेगा। हारिस भी, जो आपने कहा है ना कि मतलब कि एंटिटी तो है, पर हम ये कह सकते हैं कि जो एंटिटी है वो मटेरियल से ही अराइज हुई है। जो भी कॉन्शियसनेस है, ये यस, इसको लोग पुट्ठा ना ले जाएं कि ये कोई बाहर से आ रही है या ये वो। एग्जैक्टली। हाँ नहीं, अच्छा। एग्जैक्टली वो इसीलिए कहा ना कि जो ब्रेन है वो तो फिजिकल मैटर है ना, जो ब्रेन है वो तो न्यूरॉन्स। हाँ, न्यूरॉन भी एक तरीके की फिजिकल मैटर है। अब हाँ वो जो फिजिकल। इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो कैसे एक फिजिकल चीज को राइज देता है, ये एक ने फिजिकल चीज को नहीं, वो कैसे एक ऐसी चीज एब्स्ट्रैक्ट। को, हाँ, एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप को किस तरह राइज देता है। यू आर क्वाइट एजुकेटेड ऑन दिस, मे बी यू कैन टेल अस, अच्छा। टेल अस। हाँ हारिस देखिए भी, यही एक जो और। कहानी है गेम्स में, अब वीडियो गेम्स में भी, हम्म, इसीलिए हम कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगी तो फिर पता चलेगा ना। अब वीडियो गेम्स जो है कोड है, ये कोडिंग है सारी जो हमने की हुई है, और कोडिंग के जरिए हम फिर वो उसके कैरेक्टर्स बनाते हैं। कैरेक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट होते हैं, अभी तो प्री फेड होते हैं ना उसके अंदर। तो अब वो भी यही चीज है कि एक फिजिकल चीज से, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर जो है, उसकी सॉफ्टवेयर की भी एक रियलिटी है, ऑल्बिएट हाँ कि आप उसको ये कह सकते हैं कि वो वर्चुअल है, यानी हाँ, उसका हम वीडियो गेम के कैरेक्टर को खींच के बाहर नहीं ला सकते। लेकिन बट अगर एग्जिस्ट नेक्स्ट, करता है वो। हाँ, नहीं, अब एग्जिस्ट वो कर किसी जिस सूरत में भी करता हूं, करता तो है एग्जिस्ट उसकी, हाँ हाँ उसकी करता है। एग्जिस्टेंस तो है। तो अब आप ये कहें कि हम्म, हार्डवेयर से आपने सॉफ्टवेयर कैसे निकाल लिया, तो इट मींस हाँ। फ्रॉम फ्रॉम फिजिकल ऑब्जेक्ट यू कैन क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट, यू कैन क्रिएट एन हाँ, आइडिया। तो ये मैं तो जैसे बताया ना, लाइफ भी मैं तो फिजिकल से ही हुई है बनी। वो तो हम, लेकिन वो तो लोग तो कंफ्यूज ही यही होते हैं ना कि थ्रू आउट हिस्ट्री तो हम यही समझते हैं ना कि मैं, ये मेरी हाथ पैर ही मैं हूं। लेकिन ये जो नहीं नहीं। कॉन्शियसनेस का जो एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये कि मैं कौन हूं, ये वाला जो हिस्सा है, ये तभी हमें पता चलेगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ अवेयर और कॉन्शियस होगी। तब इस चीज का हमारे पास 100% एविडेंस होगा कि कोडिंग के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू आप एक सोच समझ वाला क्रीचर बना सकते हैं। फिर इनके पास हाँ। फिर ये सारे उड़ जाएंगे, साधु पाधु सब उड़ फिर जाएंगे। कहेंगे, गालिब भाई कह रहे थे कि फिर ये कहेंगे पिछली जमाने में ना ये ट्रैक्टर था, अब ये रोबोट बन गया है, आप पिछले बस जन्म में। अच्छा उनकी बस हारिस ऐसी भी, बात आप है। मुझे थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे, अगर आपको कुछ पता हो, ये फ्री विल का फंडा जो है ये क्या है, थोड़ा मुझे बताएंगे। इसके ऊपर यार हम काफी दफा बात कर चुके हैं। मैं फ्री विल के ऊपर देखें जी, न्यूरो साइंस का अच्छा, क्लेम ये है। आप कौन सी पोजीशन लेते हैं, आप मानते हैं नहीं है या मैं आप, आपको मेरा पता ही दिल नहीं नहीं है अभी। मानता, मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता। लेकिन जो जितने मैं आर्गुमेंट्स अगर सुनता हूँ, मॉरल लैंडस्केप, सैम हैरिस की जो बुक है, आप इसको जब आप पढ़ते हैं आपको समझ तो आ जाता है कॉन्सेप्ट, लेकिन पता नहीं फॉर सम रीजन दिल नहीं मानता कि हमारे पास वाकई फ्री विल नहीं है। मैं एक एक कॉन्सेप्ट के तौर पे एक हद तक तो उसको मान सकता हूं, एक हद हम्म, तक तो मैं उसको मान सकता हूं कि फ्री विल हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे सर्कमस्टांसेस डिटेक्ट कर हाँ हाँ डिक्टेट वो करते हैं तो कि हम है। क्या, मैं तो वो मान सकता हूँ कि आपका जी घर में अगर आपका माहौल अच्छा नहीं था तो बच्चा ड्रगी निकल आया वगैरह वगैरह, यू कैन फॉलो दैट लाइन ऑफ रीजन। उसको तो हम, एनवायरमेंट से होता है। हाँ, उसको तो हम बड़े आराम से मान सकते हैं।
लेकिन ये जो बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट जो ये हमें बताते हैं ना, कि हाथ उठाने से पहले लिबर्ट एक्सपेरिमेंट। 2 सेकंड पहले तक मैसेज जो है मेरे ब्रेन में ओरिजिनेट हो चुका था कि इसने हाथ हटाना। तो अभी मैंने फैसला नहीं किया कि मैंने हाथ उठाना, यानी मुझे नहीं पता मैंने हाथ उठाना, तो मेरे दिमाग को कैसे पता चल गया? सो दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। अब इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि शॉर्ट टर्म में फ्री विल नहीं है, या लॉन्ग टर्म में कि हमारे पास फ्री विल है, हमें सोचने समझने का मौका मिल गया। जो चेन ऑफ थॉट्स हैं, क्या वो भी डिक्टेट हो रही हैं? तो ये ऐसा आइडिया है कि ये आपको वाकई बड़ा आपकी धज्जियां उड़ा के रख देता। सो मैं टेंशन होती है आई भाई। एम टेंशन क्या होनी? टेंशन होती भी है, लेकिन फ्री विल को यही कहता है, फ्री विल इज एन इल्यूजन। ये हमारा इल्यूजन है कि हमारे पास आजाद मर्जी है। ये एक धोखा है, ये आंख का धोखा है। ये तो मैं इस धोखे में ठीक हूँ। ये आई डोंट नो, मेरा ख्याल ये भी वही चीजें हैं कि अब इसका पता नहीं सोल्यूशन हमें कैसे, कब हम इसको प्रैक्टिकलिटी में देख सकते हैं। आई मीन ऐसा होता है, अब ये देखें ना, ऐसा होता है कि आप समझते हैं आपको अगले ने कोई ऐसी बात कर दी है कि आपने उसके ऊपर थप्पड़, आपने उसको मारना है, लेकिन आपने यहाँ पे लाके हाथ रोक दिया। अगर आपने यहाँ पे भी लाके हाथ रोक दिया है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में 2 सेकंड पहले एक थॉट आई थी, जिस थॉट ने हाँ आपको ये कहा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तुम एकेडमी अवार्ड से निकाल लिया जाएगा, तुम्हारा ऑस्कर कैंसिल कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो सही आपने बात है। उस वजह से हाथ रोक दिया। तो क्या ये फैसला आपका अपना है? तो ये सारी वो चीजें हैं। आई डोंट नो, आई डोंट हाँ ये नो। अभी मतलब कि नया ही है, अभी बाद में पता चलेगा, अभी पूरा क्लियर नहीं है, थोड़ा टाइम है न्यूरोसाइंस नहीं जो आई है अभी। अच्छा हारिस भाई, मैं ना आपको एक छोटी सी बस एक वो एविडेंस में बता देता हूँ, मैंने एक जगह पढ़ा था, शायद वो काम आए लोगों के, जो कॉन्शियसनेस वाला था। एक ना स्टडी थी हारिस भाई, कि जब लोग अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, डीप स्लीप या कोमा, तब भी उनके दिमाग में ना न्यूरल एक्टिविटी हो रही होती है, बट वो न्यूरल एक्टिविटी ना बहुत कम और बहुत सिंपल होती है, लाइक 1 2 1 2। पर जब वो कॉन्शियस होते हैं या अवेक होते हैं, तब न्यूरल एक्टिविटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो इससे यही पता चलता है कि न्यूरल एक्टिविटी से ही जनरेट होती है। हाँ, तो ये जाहिर सी बात है, इसमें इसमें तो खैर कोई शक की बात नहीं है। तो न्यूरल एक्टिविटी ही है सब कुछ। आई मीन बच्चे का ब्रेन जब बनना शुरू होता है, फीटस का, तो उसकी उसकी ब्रेन की जितनी कॉम्प्लेक्स होती जाती है उसकी मूवमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। आप उसकी बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट में भी देखते हैं, क्या कहते हैं, एक चिंपैंजी में 1 या 1.5 साल बच्चे जितनी हाँ, दो ज़हनियत साल होती वाले है, बच्चे या को। समथिंग लाइक दैट। तो उसका भी ब्रेन की डेवलपमेंट से ताल्लुक है कि कितने न्यूरॉन्स आपके फ्लो कर रहे हैं आपके ब्रेन में। तो इसमें तो खैर कोई शक की बात नहीं। इसमें तो मुझे बिल्कुल, इसीलिए जब ये कॉन्शियसनेस वाले जब आते हैं ना, कॉन्शियसनेस वाले, तब तो आई जस्ट से गेट आउट ऑफ हियर। लेकिन जो कॉन्शियसनेस की जो अपनी फ्री विल की जो प्रॉब्लम्स है, और ये दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। वो टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है। हाँ चले, बहुत शुक्रिया आने का। चलें, ठीक है हारिस भाई, बहुत अच्छा थैंक यू, लगा आपसे मिलके। थैंक यू, बाय। बहुत शुक्रिया। ओके, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।